हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अनूप स्टडी जोन में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने बात किया था जो लास्ट क्लास में हमने सिलेबस की पूरे मैथ्स के सिलेबस की बात कर ली थी। और जो हमारा सबसे पहला चैप्टर था वो क्या था, नंबर सिस्टम। तो आइए हम नंबर सिस्टम से रिलेटेड कुछ टर्म्स जान लेते हैं। उसके बाद हम लोग जानेंगे नंबर सिस्टम में कितने प्रकार का नंबर्स होते हैं, कौन कौन से नंबर होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन कैसे हुआ है, उसके बाद उसका ओरिजिन क्या रहा है, आखिर हमें नंबर की ज़रूरत क्यों पड़ी। बाकी सारी चीज़ें जो भी हैं वो हम लोग इस चैप्टर में, इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। नंबर को किस तरीके से क्लासिफाई किया गया है, सबसे पहले वो हम लोग जान लेते हैं। उसके बाद जो इसके टाइप्स हैं उसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो हमारा नंबर है उसको, ऑल नंबर्स जो है उसको कॉम्प्लेक्स नंबर बोला गया है। ये होता है a प्लस बी आई के फॉर्म में। तो a और b तो रियल नंबर होता है, लेकिन i जो हमारा होता है, i ये इमेजिनरी नंबर होता है, इसको आयोटा कहते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग को नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये हमारा जो इमेजिनरी नंबर है, यानी कि जो पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर का चैप्टर है, ये टोटल आपका है क्लास 11th में। तो अभी हमको बेसिकली इरेशनल्स के बारे में जानना है। इरेशनल नंबर्स क्या हैं, उनको नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें इस क्लास में हैं। तो अब क्लासिफिकेशन जब किया गया तो वहाँ पे पाया गया कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है वो दो पार्ट में डिवाइड किया गया। सबसे पहला किया गया इमेजिनरी नंबर में और दूसरा किया गया रियल नंबर में। हालांकि ये सीक्वेंस सही नहीं है, क्योंकि सबसे पहले नेचुरल नंबर से नंबर्स को बढ़ना स्टार्ट हुआ था, लेकिन क्योंकि हम क्लासिफिकेशन देख रहे हैं तो वहाँ से कैसे ऊपर से नीचे ट्री के फॉर्म में एक है, जो विजुअलाइजेशन अगर आपके माइंड में रहेगा तो आप उसे देर तक याद रख सकते हैं। तो उसके बाद ये एक इमेजिनरी हो गया, एक रियल हो गया। इमेजिनरी नंबर को फर्दर डिवाइड नहीं किया गया, लेकिन रियल नंबर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक आपका आता है रेशनल और दूसरा आपका आता है इरेशनल। उसके बाद आपके रेशनल नंबर को भी डिवाइड किया गया। सबसे पहला आपका आता है इंटीजर और दूसरा आता है नॉन इंटीजर्स। उसके बाद यहाँ पे नॉन इंटीजर का फर्दर कोई भी क्लासिफिकेशन नहीं किया गया, लेकिन इंटीजर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। आपका पहला किया गया होल नंबर में और दूसरा किया गया नेगेटिव नंबर में। उसके बाद आपका जो होल नंबर है, होल नंबर को भी डिवाइड किया गया, एक नेचुरल नंबर में, एक जीरो में। तो अभी आप हैरान मत होइए, क्योंकि अभी इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे। अभी हम जान लेते हैं। सबसे पहले आपका एक क्वेश्चन आता है, आखिर नेचुरल नंबर कैसे आया, या फिर नंबर की उत्पत्ति कैसे हुई, हमें क्या ज़रूरत पड़ी कि हमें नंबर्स को लाना पड़ा। तो ये एक बहुत पुरानी स्टोरी है, क्योंकि अभी एक स्टूडेंट ने पूछा था कि सर अगर नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 ये सारी चीज़ें हैं, जीरो को इंक्लूड नहीं, मेन क्वेश्चन था कि जीरो को इंक्लूड नहीं करते हैं, तो क्या नेचुरल नंबर में 10 आता है? तो आपका आंसर होना चाहिए जी बिल्कुल आता है। क्यों? अब क्यों आता है इसके लिए आप थोड़ा सा जान लीजिए। क्योंकि देखिए क्या हुआ था कि नेचर मतलब होता है प्राकृतिक। नेचर मतलब होता है प्राकृतिक, जो प्राकृतिक में चीज़ें उपलब्ध हैं, जैसे कि अगर आपके पास ये मान लीजिए ये पेन है या फिर कुछ भी है, ठीक है, तो वो क्या है, इसकी कोई संख्या होगी। तो यहाँ पे अगर कोई भी चीज़ नेचर में उपस्थित है तभी उसको नेचुरल में काउंट कर सकते हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई भी वस्तु जीरो के फॉर्म में अवेलेबल हो? जीरो के फॉर्म में अवेलेबल का मतलब क्या ऐसा हो सकता है कि आपसे बोला जाए कि आपके पास 10 लाख की जीरो गड्डी है, यानी भाई आपके पास 10 लाख है ही नहीं, वो केवल और केवल एक डिनोशन दे रहा है कि 10 लाख की गड्डी थी, वो शायद आपके पास थी, लेकिन एक्चुअल में वो आपके पास एग्जिस्ट नहीं कर रही है। इसलिए क्या है, जीरो को नेचुरल नंबर में नहीं लिया गया। अगर उससे पीछे भी हम लोग चलते हैं कि आखिर नंबर की उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ से नंबर्स आए, तो वो बहुत पुरानी स्टोरी है। सबसे पहले क्या हुआ कि जो मानव था, वो आपको भी पता होगा, आदि मानव कैसे रहते थे, वो जंगलों में रहते थे, गुफाओं में अपना शरण करते थे, ठीक है, वो गुफा उनका घर होता था, पेड़ पत्ते खाते थे, मांस खाते थे। धीरे धीरे लेकिन इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, जब ह्यूमन अपना डेवलपमेंट स्टार्ट किया तो पाया कि धीरे धीरे वो लोग क्या किए, पशुपालन स्टार्ट करना, ठीक है। जब उन्होंने पशुपालन स्टार्ट किया तो उस टाइम उन्हें नंबर का कोई ज्ञान नहीं था कि 1 2 क्या होता है, 1 2 क्या होता है, इनके बारे में उन्हें कोई कुछ भी नहीं पता था।
तो जब वो अपनी गाय या फिर जो भी पशु पालते थे, जब वो लाकर अपने लास्ट में अपने घर पे या जो भी गुफे के पास उनको जब रखते थे, तो कभी उनको लगता था कि कभी ज़्यादा है, कभी झुंड में ज़्यादा है, कभी कम है, लेकिन वो एग्जैक्टली पता नहीं कर पाते थे। अगर मान लीजिए एक को शेर खा गया या फिर कहीं गुम गया, तो वो लोग एग्जैक्टली पता नहीं लगा पाते थे कि कितने हुए। तो उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने एक चीज़ करनी स्टार्ट की कि उनके पास जितने भी पशु होते थे वो ऐसे लाइन खींचना स्टार्ट कर दी, 1 2 3 4 5 6, उनके पास जितने पशु होते थे वो लाइन खींचना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, लेकिन अब लाइन से भी काम नहीं चला, क्योंकि जब गिनती बढ़ गई, जब 50-100 की संख्या में हो गई, तो हज़ारों की संख्या में हो गई, तो फिर वो लोग उसको मतलब कि ऐसे लाइन खींच के काउंट करना पॉसिबल नहीं हो पाया। तब वहाँ पे कुछ ने दिमाग लगाया कि उन्होंने एज अ सिंबल देना स्टार्ट किया। सिंबल का मतलब कि उन्होंने 1 को ऐसे कर दिया, भाई 2 आपका यहीं रहेगा, 3 ये रहेगा, 4 ये रहेगा। तो उन्होंने धीरे धीरे ये जो नंबर एक फिक्स वैल्यू दी, इस आकृति को इसकी एक फिक्स वैल्यू दे दी। इसी को क्या बोलना जाने लगा, नंबर। यानी कि इसी 1 को, इसी 2 को एक आकृति देकर बोल दिया गया कि भाई ये 1 2 ये जो होगा इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, तो उसके बाद धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ और लोग धीरे धीरे जब जागरूक हुए तो जानना स्टार्ट हो गया और वो लोग गिनना स्टार्ट किए। वहाँ से हमारे नंबर की उत्पत्ति होती है। उसके बाद जब नंबर्स, कई प्रकार के नंबर्स आ जाते हैं तो आपको भी पता है, फिर उन्हें क्लासिफिकेशन करना पड़ जाता है। तो यहाँ पे भी कुछ की प्रॉपर्टी के बेस पे इनको क्लासिफाई किया गया, तो उसके हिसाब से ये डिवीज़न किया गया। अब आइए हम देखते हैं, डिटेल में देखते हैं थोड़ा बहुत कि आखिर रियल क्या है, इमेजिनरी क्या है, नेचुरल नंबर क्या है, उसके एग्जाम्पल्स क्या हैं। ठीक है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, क्योंकि ऑकरेंस में सबसे पहले नेचुरल नंबर ही काउंटिंग नंबर जाना जाता है, इसलिए नेचुरल नंबर नीचे से हम लोग शुरू करते हैं। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? ऑल द काउंटिंग नंबर इज़ नोन एज अ नेचुरल नंबर। जिस भी नंबर को आप काउंट कर सकते हैं, जो काउंटिंग नंबर्स है, जो काउंटिंग में यूज होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में आपका होता है 1 2 3 4 5 6 या फिर डैश डैश डैश, ये इनफाइनाइट तक। यानी इस साइड से जो पॉजिटिव वैल्यू होती है वो किस में होती है? नेचुरल नंबर में। ठीक है, तो नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर, ऑल द काउंटिंग नंबर इज नोन एज अ नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर में क्या आता है? 1 2 3 4 5, और ये केवल और केवल पॉजिटिव इसमें इंक्लूड होता है। ठीक है, इसमें इसका नेगेटिव पार्ट इंक्लूड नहीं किया जाता है। उसके बाद आपका है होल। होल नंबर, ऑल द काउंटिंग नंबर प्लस 0। ठीक है, ऑल द काउंटिंग नंबर प्लस 0 इज नोन एज अ होल नंबर। जैसे आप कह सकते हैं नेचुरल नंबर प्लस 0 इज नोन एज अ होल नंबर। अगर आप इस नेचुरल नंबर में 0 को ऐड कर देते हैं, इस नेचुरल नंबर में आप 0 को ऐड कर देते हैं, तो वो क्या बन जाता है? होल नंबर। ठीक है, तो हमारा जो होल नंबर है, ऑल द काउंटिंग नंबर विद द 0। ठीक है, विद द 0 होल नंबर कहलाता है। होल नंबर सेम नेचुरल नंबर प्लस 0, ये आपका क्या हो गया? ये हो गया होल नंबर। इसको होल नंबर और नेचुरल नंबर में कंफ्यूज मत होइए, केवल 0 का डिफरेंस है। नेचुरल नंबर में 0 को इंक्लूड नहीं किया गया है और होल नंबर में आपका 0 को इंक्लूड कर लिया गया है। उसके बाद आपका आता है इंटीजर पार्ट। तो इसमें क्या क्या है कि होल नंबर अलॉन्ग विथ निगेटिव पार्ट। इसमें सारे होल नंबर हैं, जैसे 0 1 2 3 सारे के सारे होल नंबर हैं, और इसमें क्या किया है कि निगेटिव पार्ट को भी इंक्लूड कर लिया है, जैसे कि -1 ठीक है, -1 -2 -3। देखिए -1 -2 -3, तो ये सारे नंबर्स किस में आ जाते हैं? ये चलता चला जाएगा कहाँ तक? माइनस इनफाइनाइट तक। ये कितना किस में हो जाता है? ये आपका हो जाता है इंटीजर्स में। इसके बाद आप देखेंगे तो हम लोग बात करते हैं रेशनल नंबर में। अब रेशनल नंबर में आप अगर 8th में पढ़े होंगे तो जनरली पढ़े होंगे कि जिस किसी भी नंबर को p/q के फॉर्म में लिखा जा सके वो हमारा रेशनल नंबर होता है। सही सुना है, लेकिन इसके बारे में कुछ और थोड़ा डिटेल में देखते हैं। ठीक है, तो डिटेल में अपना क्या है कि जो हमारा नंबर होता है, कोई भी नंबर, उसे हम अगर p/q के फॉर्म में, यानी एक रेशियो के फॉर्म में, अगर आपसे कोई 2:3 बोल दे तो क्या होता है?
2/3 तो होता है, यानी p/q के फॉर्म में और अगर रेशियो के फॉर्म में लिखा जा सके तो वो क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। लेकिन यहाँ पे एक और कंडीशन दिया हुआ है कि वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी कि हमारा जो डिनोमिनेटर है, ऊपर न्यूमरेटर होता है, नीचे डिनोमिनेटर होता है, तो जो हमारा डिनोमिनेटर होता है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव या निगेटिव होना चाहिए, वो हमारा 0 नहीं होना चाहिए। तो वो सारे नंबर्स किस में आते हैं, रेशनल। किस में आते हैं, रेशनल में आते हैं। उसका एग्जांपल देख लीजिए, 1/4, 0, 5, 7/8, 2, ऐसे सारे नंबर्स किस में आते हैं, रेशनल नंबर में। तो रेशनल नंबर्स के आप कुछ एग्जांपल और देख लीजिएगा जिससे आपको कन्फ्यूज़न ना हो। अब हम देखते हैं आगे। अब जस्ट अपोजिट है इरेशनल नंबर। अब इरेशनल की क्या प्रॉपर्टी है, इरेशनल में हम किसी भी नंबर को अगर p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, किसमें, p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, या फिर आप दूसरे वर्ड में कहें तो उनको रेशियो में न डिफाइन किया जा सके। किस में ना किया जा सके, रेशियो में, उनका रेशियो ना बनाया जा सके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, वो सारे नंबर्स क्या होते हैं, वो सारे नंबर्स होते हैं इरेशनल नंबर। यहाँ पे डिफिनीशन आप देखिए, एनी नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, यानी कि वो p/q के फॉर्म में अगर नहीं लिखा जा सकता है तो क्या होता है, इरेशनल होता है। और q हमारा 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब नॉर्मली आपका एक क्वेश्चन होना चाहिए, सर क्यों 0 क्यों नहीं होना चाहिए, जो हमारा q है वो 0 क्यों नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे सिंपली आप जान लीजिए कि अगर आपका q 0 हो जाता है तो क्या होगा। अगर आप लिखते हैं 2/0, ठीक है, तो 2/0 मीन्स कि अगर आप 2/0 करते हैं तो इसकी वैल्यू होती है इनफाइनाइट, यानी इसकी वैल्यू डिफाइन नहीं हो पाती है। किसी भी डिजिट अगर आपको बोल दिया जाए कि 6/0, ये क्या हो जाएगा, ये इनफाइनाइट हो जाएगा, इसलिए 0 नीचे नहीं आ सकता क्योंकि उसकी वैल्यू आप फाइंड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं अपना इमेजिनरी नंबर, सबसे पहले अच्छा रियल नंबर देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर क्या है, आपको पता है कि हम जो होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, ये सारे नंबर्स रेशनल या इरेशनल, जिनको भी हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नंबर लाइन पे जिसको भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपका नंबर लाइन कुछ ऐसे लाइनिंग बना होता है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 0 होता है, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5। तो जिस भी नंबर को हम इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो सारे के सारे नंबर्स क्या होते हैं, वो रियल नंबर होते हैं। ठीक है, तो अभी हम आपको जो, अगर आपको पता है, आप सोच रहे होंगे कि सर इरेशनल, तो मतलब कि आपको रेशनल नंबर तो आता होगा कि अगर आपको 2 बोल दिया जाए, 4 8 -2 -6, तो ये सारे नंबर्स आप डिजिट्स को तो आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर लेंगे। लेकिन अब बात अगर आपकी आती है √2 √5, ठीक है, √5.2, तो इन सभी नंबर्स को आप नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसकी बात हम लोग इसके अगले वीडियो में करेंगे, जब हम लोग पर्सनली इरेशनल नंबर की बात करेंगे। तो अभी आप रियल नंबर में बस इतना जान लीजिए कि अगर हम नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो क्या होता है, वो अपना होता है रियल नंबर। और सेम उसका जस्ट अपोजिट है इमेजिनरी नंबर। अगर किसी भी नंबर को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट ना कर सकें तो वो क्या होता है, वो इमेजिनरी नंबर होता है। द नंबर विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन इज नोन एज अ रियल नंबर। आपका एग्जाम्पल है, इमेजिनरी में ये सारे नंबर्स नहीं होंगे, ये सारे के सारे नंबर्स किस में होते हैं, ये सारे के सारे नंबर्स होते हैं इरेशनल में। ये बाय मिस्टेक दे दिया है यहाँ, आपका ये एग्जाम्पल बिल्कुल भी नहीं होगा। आपका एग्जाम्पल होगा आयोटा। क्या होगा, आयोटा। आयोटा की वैल्यू होती है √-1। आयोटा को हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं, मतलब कि आयोटा को हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। तो इमेजिनरी नंबर वो होते हैं जिनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, और इनकी एक और ख़ास बात होती है कि ये इमेजिन किया गया है, ठीक है, इसीलिए इनको हम नंबर लाइन पे एक फिक्स प्लेस नहीं दे पाते हैं। तो अब इसके आगे हम कुछ और बात कर लेते हैं। आपको हम ग्राफ के तरीके से समझा रहे हैं कि किस तरीके से किसको किसके अंडर रखा गया है। तो आपका जो है नेचुरल नंबर, ये आपको नेचुरल नंबर दिख रहा होगा,
ये सबसे छोटा है, यानी कि ये सबसे ब्रैकेट के अंदर है, यानी कि हमारा होल नंबर जो है, हमारे होल नंबर में सारे नेचुरल नंबर आ जाते हैं। यानी कि अगर हम लोग होल नंबर की बात किया जाए तो होल नंबर में क्या होता है, नेचुरल नंबर अलॉन्ग विथ जीरो। ठीक है, हमारे होल नंबर में ये सारे के सारे आपको दिख रहा होगा कि ये देखिए, ये नेचुरल नंबर अलॉन्ग विथ जीरो, ये किस में आ जाता है, होल नंबर। अब होल नंबर, अब बात करते हैं इंटीजर्स की। तो इंटीजर्स क्या है, सारे होल नंबर प्लस निगेटिव पार्ट। ये देखिए निगेटिव पार्ट, ये निगेटिव पार्ट दिख रहा है ना, सारे के सारे ये जो भी है ये आपका क्या है, होल नंबर प्लस निगेटिव पार्ट इज नोन एज अ इंटीजर। ये देखिए इंटीजर का ये ब्रैकेट रहा। उसके बाद अगर बात करते हैं रेशनल की, ठीक है, तो रेशनल में क्या होता है कि एनी नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। किसके फॉर्म में, p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाए और q इज़ नॉट इक्वल टू जीरो हो तो क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। ये आपको एक स्पेशल अगर कैरेक्टर अगर आप नहीं जानते हो बार के बारे में, 0.2 बार, तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। बस जनरली आप जान लीजिए, अगर किसी भी के ऊपर बार लग गया है पॉइंट के बाद, इसका मतलब वो टर्मिनेट नहीं हो रहा है, वो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो सकता, वो ऐसे 0.2222 मतलब कि ये अनंत तक चलता चला जाएगा, लेकिन ये डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं, इसी को बार कहते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट है हमारा इरेशनल नंबर। देखिए हमारे रियल नंबर में रेशनल और इरेशनल दोनों आते हैं। आपका रेशनल एक साइड है, इरेशनल एक साइड है। इरेशनल में वो सारे नंबर होते हैं जो टर्मिनेट नहीं होते हैं, प्लस और रीऑकर नहीं करते हैं। जैसे अगर ये 0.2222 है तो ये क्या है, रेशनल है। अगर यहीं पे आपका डिजिट आता 0.20, 200, 200, 2000, तो ये क्या है, ये आपका आता है एक इरेशनल नंबर, क्योंकि ना तो ये रिपीट कर रहा है और ना ही ये टर्मिनेट हो रहा है। तो ऐसे सारे नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल। जैसे कि आपकी पाई की वैल्यू, आप अगर पाई की वैल्यू देखेंगे तो वो क्या होता है, वो टर्मिनेट नहीं करता है, 3.14 वो करता चला जाता है। एक नंबर और आप जानते होंगे तो यूलर कांस्टेंट। ठीक है, यूलर कांस्टेंट क्या है, वो भी अमेरिकन मैथमेटिशियन थे जो यूलर थे। ये भी एक नंबर की खोज किए थे जो 50 डेसिमल जाने के बाद भी टर्मिनेट नहीं हुआ था, और वहीं यूलर कांस्टेंट वहीं अपना एक थ्योरी दिए थे, उसी पे उनका एक यूलर कांस्टेंट आया था। इसके बाद आप देखेंगे तो रियल नंबर, ये पूरा का पूरा पार्ट, या ब्लैक बॉर्डर देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे ब्लैक बॉर्डर, ये जो ब्लैक बॉर्डर है, ठीक है, ये आपका जो ब्लैक बॉर्डर ये क्या है, ये पूरा का पूरा आपके रियल नंबर के अंदर आता है। यानी कि ये जो सारे रेशनल प्लस इरेशनल, आपका रेशनल हो गया, रेशनल, इरेशनल, इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, जीरो, ये सारे किसके अंतर्गत आ गए, ये रियल नंबर के अंतर्गत आ गए। अब केवल आपका एक चीज़ छूटा है, इमेजिनरी नंबर, क्योंकि इमेजिनरी नंबर आपको पढ़ना नहीं है, आपको 9th में भी नहीं पढ़ना है, 10th में भी नहीं पढ़ना है, आपको वो सीधे मिलेगा क्लास 11th में। तो हम लोग यहाँ पे इमेजिनरी नंबर की बात नहीं करेंगे। अब आगे देखते हैं। अच्छा, आपके सामने ये कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन रिलेटेड टू नंबर, ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर पे लिया गया है। आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, आपको केवल ट्रू और फॉल्स में आंसर बताना है। गिव रीज़न फॉर योर आंसर, आपको आंसर बताने का रीज़न भी है कि वो ट्रू या फॉल्स क्यों है। एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर, क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर हैं, ऐसा पॉसिबल है, बताइए। इसका कहने का मतलब ये है कि जो सारे के सारे होल नंबर हैं वो क्या हैं, ये जो सारे के, अगर मान लीजिए इसको होल नंबर डिनोट कर रहा है, इसको नेचुरल नंबर, तो इसका कहने का मतलब है कि सारे, एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर। ठीक है, एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर, ऐसा नहीं है। जीरो एक होल नंबर है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा फॉल्स। सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते हैं, जीरो को छोड़कर, जीरो आपका नेचुरल नंबर नहीं होता है। ठीक है, और इसके बाद का आपका क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए दिया हुआ है एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, क्या सारे इंटीजर रेशनल नंबर हैं। अब आपको हम पीछे ग्राफ दिखाते हैं, आप देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आपका इंटीजर्स, क्या दिया हुआ है, इंटीजर्स दिया हुआ है। पहले इरेज करते हैं, ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे आपको इंटीजर दिख रहा है, क्या आपको ऐसा नहीं दिख रहा है कि ये होल नंबर के अंतर है? ये सारे के सारे किसके अंतर्गत हैं? रेशनल नंबर के अंतर्गत हैं। यानी कि हमारा जो यहाँ पे दिया हुआ है एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। श्योर आपका इंटीजर जो है हर, ये अगर आप इंटीजर डिनोट करते हैं, इसको अगर आप रेशनल नंबर डिनोट करते हैं, ठीक है, अगर आप इसको इंटीजर डिनोट करते हैं तो रेशनल नंबर के अंतर्गत सारे के सारे इंटीजर्स आ जाते हैं, यानी ये क्या होगा? ट्रू होगा। अब आपका तीसरा, एवरी रेशनल नंबर इज ए इंटीजर। क्या सारे रेशनल नंबर इंटीजर हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये अगर मान लीजिए आप ग्राफ के तौर पे बनाते हैं, मान लीजिए आपका ये इंटीजर हो गया और ये आपका रेशनल नंबर हो गया, तो इंटीजर तो केवल ये पार्ट हुआ, ये पार्ट तो आपका इंटीजर नहीं हुआ ना, ये तो रेशनल नंबर की कुछ और भी अलग प्रॉपर्टी होंगी। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? ये फॉल्स हो जाएगा, यानी कि सारे रेशनल नंबर इंटीजर नहीं हो सकते हैं। चलिए, फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स। दो नंबर्स के बीच में हम रेशनल नंबर निकालना सीखते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज 1.1 में हमको ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे दिए हुए हैं। तो सबसे पहले अगर हम 1 की बात करते हैं, यहाँ पे 6 दिया हुआ है, हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो अगर आपसे बोलता है कि 4 और 5 के बीच में, किसके? 4 और 5 के बीच में एक रेशनल नंबर निकालिए, तो आप जस्ट सिंपली क्या कीजिए, 4 और 5 को ऐड के 2 से डिवाइड कर दीजिए। कितना आ जाएगा? 9/2। 9/2 को क्या लिख सकते हैं? 4.5 लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे कि अगर आपसे 1 से मोर देन 1 पूछता है, एक या एक से अधिक पूछता है, तो ये क्या करेंगे? इसके बीच में डेसिमल तो होंगे ही, तो ये क्या हो जाएगा? 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 हो गए, और ये लिख लीजिए 4.0, ठीक है। तो ये आपके कितने नंबर हो गए? इसके बीच में 6 नंबर्स हो गए। अब आप इसको चाहे तो फ्रैक्शन फॉर्म में लिख दीजिए या तो डेसिमल फॉर्म में छोड़ दीजिए। अगर आप फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं तो क्या होगा? 31/10 हो जाएगा, 32/10 हो जाएगा, 33/10 हो जाएगा, आपका ये 34/10 हो जाएगा, 35/10 हो जाएगा, ठीक है, 36/10 हो जाएगा, ये 37/10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 40/10। यानी कि ये आपके 1, ये देखिए, ये आपका ये एक 1, ठीक है, 2 3 4 5 6, ये आपका यहाँ से यहाँ तक हो गया 1 से लेके, यानी कि 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। ये तो काफ़ी सिंपल है, क्योंकि आप एक पॉइंट बढ़ाइए, 1 2 3 करके कर दीजिए। अब आपका एक और टाइप का क्वेश्चन होता है जो फ्रैक्शन फॉर्म में करके देता है। किस फॉर्म में? फ्रैक्शन फॉर्म में। ये देखिए, फाइंड रेशनल नंबर्स बिटवीन टू नंबर, ठीक है, और यहाँ पे जो हमारे दोनों नंबर्स हैं वो किस में होंगे? वो दोनों के दोनों नंबर फ्रैक्शन में होंगे। तो आपको 5 रेशनल नंबर निकालना है, और किस में निकालना है? इसके बीच निकालना है, जो कि दोनों का दोनों फ्रैक्शन दिया हुआ है। आप लिख लीजिए फ्रैक्शन। सबसे पहला काम करिए, 2/3 लिख लीजिए, और यहाँ लिख लीजिए 4/5। अब एक काम करिए, दोनों का एलसीएम ले लीजिए, यानी कि दोनों के डिनोमिनेटर को इक्वल कीजिए, ठीक है। और इक्वल कब होगा? जब आप एलसीएम लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, तभी दोनों इक्वल होगा। ये कितना हो सकता है? 3 और 5 का एलसीएम कितना होता है? 3 और 5 का एलसीएम होता है 15। कितना होता है? 15। तो अगर आपका 3 और 5 का एलसीएम 15 है, तो इसको 15 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई किया जाए? बताइए। इसको 15 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई किया जाए? इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम हमको न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना होगा। दोनों कितना आ जाएगा? 2 5 जा 10, 3 5 जा 15। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा मेरा क्या है कि इसको 15 बनाना है, तो इसमें कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से। कितने से करना पड़ेगा? 3 से। 4 3 जा 12, 5 3 जा 15। अब आप देखिए, आपको 10/15, 11/15, 12/15, आपको केवल एक नंबर ही बीच में मिला। तो अब क्या करिए, आपसे जितना नंबर पूछा है, ठीक है, उतने में 1 + 1 करके 5 + 1 6 से दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए,
ठीक है। तो आपका ये 10/15 आ गया, दोनों में कितने से मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 से। ये कितना आ जाएगा 60 और 90, ये कितना आ जाएगा 72 एंड 90। अब आपका सिंपली क्या क्या बचा, ये देखिए, ये इरेज कर देते हैं। अब आपका बचा दो चीज़, क्या क्या बचा, आपका एक फ्रैक्शन आ गया 60/90 और दूसरा फ्रैक्शन आ गया 72/90। इसके बीच का डिजिट आप ढूंढ लीजिए, 61/90 पॉसिबल है, 62/90 पॉसिबल है, 63/90 पॉसिबल है, 64/90 बिल्कुल पॉसिबल है, 65/90। इस प्रकार से आप 1 2 3 4 जितने भी नंबर्स वो पूछेगा, ठीक है, यहाँ पे आप देखिए 1 2 3 4 5, तो इसके बीच के 5 रेशनल नंबर, चाहे वो जितना भी दिया हो, आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहला एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालिएगा, ठीक है। दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल कर लीजिएगा, क्या कर लीजिएगा, इक्वल कर लीजिएगा। उसके बाद आप क्या करिएगा कि जितना पूछा हो, अगर 6 रेशनल नंबर पूछा है तो 6 + 1 7 से दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 7 से, आंसर दोनों में, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में। अब इसमें हम लोग आपका अब एक्सरसाइज 1.1 नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ताकि अगर आपके और भी दोस्त हों तो इस वीडियो का उनको भी बेनिफिट मिल जाए। आप अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हमारी नेक्स्ट वीडियो आए वो आप तक पहुंच जाए और आप टाइमली पढ़ते रहें। आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप इस कोरोना के समय में बाहर ना जाएं, हाथ धोते रहें और अपना और अपने परिवार की सुरक्षा स्वयं करें। धन्यवाद।